हेलो दोस्तों, आई एम नूर एंड वेलकम टू बेस्ट प्रैक्टिस। मेरे बारे में और मेरे इस पेज के बारे में और उसकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में और जानने के लिए मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। चाहे मुझसे जो भी करवा लो, पर प्लीज़ प्लीज़ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मुझे मत कहना, क्योंकि मुझे स्टेज फियर है। ये डायलॉग आपने कितनी बार सुना होगा और कितनों के मुंह से सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा फियर है, स्टेज फियर। मेरे करियर में मैंने कितने ही लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड है, जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पर वो उतनी सफलता इसलिए नहीं पा सके क्योंकि उन्हें स्टेज फियर है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा डर है स्टेज फियर। सेकंड पर आता है डेथ, थर्ड पर आता है ऊंचाई और चौथे पर आता है अंधेरा। स्टेज फियर यानी कि स्टेज पर आके लोगों के सामने अपनी बात रखना। आज हम इस वीडियो में स्टेज फियर के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि फियर दो किस्म के होते हैं, स्टेट ऑफ फियर एंड ट्रेट ऑफ फियर। जब हम स्टेज फियर की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टेज फियर इज अ ट्रेट ऑफ फियर। ये डर आप क्रिएट करते हैं, ये डर कहीं होता नहीं है, किसी के सामने से नहीं आता। ये डर आप क्रिएट करते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्टेज फियर क्या है, ये स्टार्ट कैसे होता है। आप कोई पैदा तो नहीं होता स्टेज फियर लेके, ये स्टार्ट कैसे होता है और हम अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हुए इस फियर से कैसे लड़ सकते हैं और इस फियर को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये स्टेज फियर नाम का वायरस हम में आया कहां से? वेर यू बॉर्न विद स्टेज फियर? नहीं ना, हम स्टेज फियर के साथ पैदा तो नहीं हुए थे, हम तो सब कॉन्फिडेंट बॉर्न हुए थे। ये वायरस तो हमें इंजेक्ट किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंसेस। नहीं समझे? चलो समझाते हैं। लेट्स गो इन अ फ्लैशबैक। पीछे जाते हैं, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और आपको पहली बार स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर आप आए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, टीचर ने बोला पोएम बोलो। हमने पोएम बोलना शुरू की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई, भूल गए। जैसे ही हम भूले, सारी क्लास ने हमारी हंसी उड़ाई। हो सकता है टीचर भी हंसी होंगी और यहाँ हमारे कॉन्फिडेंस को पहला झटका लगा। कोई नहीं, कोई नहीं, अगले साल फिर ट्राई कर लेते हैं। अगले साल हमने फिर ट्राई किया, अगले साल हम फिर स्टेज पर चढ़े, फिर कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया, जानी जानी यस पापा मम्मी भैया, भूल गए। फिर हंसी उड़ाई गई, दूसरा झटका। हम कोशिश करते रहे, झटके लगते रहे। कॉन्फिडेंस टू स्पीक ऑन स्टेज की चार्जिंग लगातार कम होने लगी। अल्टीमेटली आपका फ़ोन स्टेज फियर नामक वायरस में आ गया और आपने डिसाइड किया कि लोगों के सामने बोलना भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। और वहाँ समवेयर हमने बोलना छोड़ दिया और एक किस्म का अंदरूनी डर हमारे दिमाग में बैठ गया, हमारे दिल में बैठ गया कि अब मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, आज हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, फिर भी जब भी लोगों के सामने बात करने की बात आती है, तब ये डर हमें डरा देता है। तो अब हम क्या करें? सर जी, आ गया ना स्टेज फियर, तो अब हमें आ गया, अब इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आज आपको इस वायरस को दूर करने के लिए 4 एंटी वायरस की बातें बताऊंगा। पहला
है कॉन्फिडेंस। पहली चीज़ जो आपको स्टेज फियर दूर करने के लिए लगेगा वो है कॉन्फिडेंस। अब भैया कॉन्फिडेंस कोई गोली तो है नहीं, राइट, जो गए और केमिस्ट की दुकान से खरीद लिया। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? सो एज फार एज स्टेज फियर इज कंसर्न, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम नॉलेज। अगर आप किसी चीज़ की जानकारी है अगर आपके पास, तो उसके बारे में बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में बोलना, और कोई चीज़ के बारे में नॉलेज है उसके बारे में बोलना में बहुत फ़र्क है। सो द फर्स्ट टिप is to improve your confidence by improving your knowledge on the subject you want to speak on. दूसरा एंटीवायरस इज बिलीफ। बिलीफ यानी भरोसा, अपने आप पे भरोसा। पता है, जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप डर क्यों जाते हैं? आप डर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं लोग हम पर हंसेंगे, कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। और वो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता। सो सेकंड थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा कीजिए, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो लोग मुझे सुनने के लिए बेकरार हैं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। स्टेज पे जाने से पहले अपने आप को आईने में देखिए और अपने आप को आईने में कॉम्प्लीमेंट दीजिए। 10 बार बोलिए कि आई एम बॉर्न टू बी द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड वॉट आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल वुड ऑल्सो बी द बेस्ट। जब आप अपने आप पे भरोसा करोगे तभी तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तभी तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। थर्ड टेक्निक, विजुअलाइजेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक में आप स्टेज पर जाने से पहले ये विजुअलाइज करते हैं कि ऑडियंस आपका बेताबी से इंतज़ार कर रही है। ये विजुअलाइज कर कर आप स्टेज पर जाएंगे कि आप बेस्ट हैं। जो आप बोलेंगे वो भी बेस्ट होगा, और जो रिएक्शन आएगा वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। स्टैंडिंग ओवेशन को विजुअलाइज कीजिए। और ये इंसानी फितरत है। यह होता है कि जब आप कोई चीज़ को सोच के जाते हैं, कोई चीज़ को आप विजुअलाइज करते हैं, तो उस चीज़ के होने की संभावनाएं, होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। थर्ड टिप, विजुअलाइजेशन। फोर्थ टिप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज प्रिपरेशन। जंग में जाने से पहले एक सैनिक अपने हथियार ज़रूर चेक करता है और अपने हथियार ज़रूर तेज कर लेता है। द मोर यू प्रिपेयर द बेटर यू फेयर। रिमेंबर 6P रूल। 6P याद रखिए बिफोर यू गो इन टू दैट प्रेजेंटेशन, बिफोर यू गो ऑन द स्टेज। प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन प्रोड्यूसेस परफेक्ट प्रेजेंटेशन। याद रखें, प्रिपेयर करना है, रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि जब वो स्टेज पे जाते हैं तो रट्टा मार के जाते हैं, और जब वो एक वर्ड भूल जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ उनके दिमाग में से निकल जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिए। इट्स ओके टू हैव अ पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। स्टेज पर जाइए और स्टेज पर जाने से पहले एक बार अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, एक बार अपना वीडियो रिकॉर्ड करके वो चीज़ बोलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका वॉइस और वोकैबुलरी किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, और इस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने आप पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, और आप अपने टॉपिक का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है, रट्टा नहीं मारा है, प्रिपरेशन किया है, तो स्टेज फियर इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये चीज़ से हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और स्टेज फियर को पीछे छोड़ सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जैसे और
लोगों को ये बताइए कि ये चीज़ दूर की जा सकती है और हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं. Till next, this is your coach signing off. Take care. Bye bye.